बात को समझिएगा, पलायन से कुछ होगा नहीं। हालातों से, परिस्थितियों से, कर्तव्यों से भाग जाने से कोई समाधान निकलेगा नहीं। जो आपके आसपास है उन सब में ईश्वर का दर्शन करना सुंदर विधा है। ये आपके आसपास दृष्टिगोचर जो हो रहा है, अब न कर पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो लोग तुझे देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप ना सका, ए जाने जहां तू जहां भी जाके छिपा, हमने वहीं देख लिया। तो दृष्टि चाहिए, नजर चाहिए, है ना। अब ये जो कहते रहते हैं ना कि ये कर्तव्य बंधन है, ये कर्तव्य तो कोई बंधन नहीं होते। कर्तव्य करने के बाद जो हमारे मन में जिनके लिए किया गया है उनसे जब कोई आशा अपेक्षा हो जाती है वो बंधन होता है। तो आप क्यों फिक्र करते हो कि कोई आके हमें थैंक यू कहे? कोई जरूरत नहीं। सबके लिए निष्काम प्रेम देना जरूरी है। और जब भगवान का नाम लेना है तो भी प्रेम मुदित मन से, प्रीत से भरकर भगवान का नाम लेना है। ऐसे वो माला सटकाते रहो, जीवा तो मुख में फिरे, क्या माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, हाँ, और मनुआ तो चहुदिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। ये जो तुम संख्याओं के चक्कर में पड़ते हो ना, इतने जप कर लेने हैं, अब लगे रहो तुम जप करने, मन तो इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र भाग रहा है। एक बारी बोलो ना, पर प्रेम मुदित होकर बोलो, प्रीत से भरकर बोलो। और सबसे बड़ी बात है, अब हो सकता है आप हमारा विरोध करें, लेकिन अब करते रहे, हमें जो अनुभव होता है भाई, अब जैसे मान लो आपने अपने पति को कहा तू मेरा है मैं तेरी हूं, ठीक है, ऐसा निश्चय हो गया ना। जब सप्तपदी ली अग्नि की साक्षी में ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे थे, आपने किसी को अपना जीवन साथी चुना, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, फिर पूरे समय कहते रहते हो कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, ये माला लेके बैठते हो, ये मेरे पति है, ये मेरे पति है, ये मेरे पति। एक बार निश्चय हो गया, आपने निश्चय कर लिया कि आप श्री राम के हैं और श्री राम आपके हैं, अंतर में ये निश्चय हो गया। इसको बोले निश्चयात्मक बुद्धि, आप उनके हैं। हर श्वास में जो बोल रहा है वो ही बोल रहा है। हंसा सोहम हंसा, जब शांत होकर आप अपने सांसों का गुंजन सुनोगे ना, तो उसमें से आवाज आएगी सोहम सोहम, उसको उलट दो, बन जाएगा हंस। सोहम हंसा, हंसा सोहम, निरंतर माला, निरंतर माला, निरंतर नाम घट में गूंजे दिन रात, बाहर जात भीतर आत। क्या गूंज रहा है ये, क्या गूंज रहा है? आप कहते हो मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है। क्या याद रखना है तुमको? तुम लहर हो, तुम कहते हो मुझे सागर को याद रखना है, सागर को याद रखना। अरे तुम लहर पने को छोड़ दो, तुम सागर में ही हो, उसी में जन्मी, उसी में खेली, उसी में समा जाओगी। इस परमात्मा के जगत में कोई दूसरा है ही नहीं परमात्मा के अतिरिक्त। देखो जरा, जब चित्त को आशंका घेरती है तो कैसे जन्मों जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। सती के मन में संदेह हुआ, शरीर छोटा, पार्वती बनकर आई, भगवान के साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ, क्योंकि सारे देवता विविध तरह से पीड़ित थे।
तब जन्म्यो षटवदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। और इसी के लिए विवाह हुआ था। लेकिन एक बार की बात है, भगवान बहुत बहुत सुंदर एक कैलाश के वट वृक्ष के नीचे सुंदर बयार बह रही थी, मंद 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 मंद। और वहां भगवान बहुत प्रसन्न अवस्था में अपना आसन स्वयं बिछाकर निज कर दास, ऐसे उन्होंने अपना आसन नागरी पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कितना सुंदर उनके स्वरूप का बाबा ने चिंतन किया है। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधान मनुधीरा, भुज कैसे उनकी चित्त की दशा है। बाबा बोलते हैं, बैठे सो काम रिपु कैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, श्रृंगार रस की भी बड़ी महिमा है। कामिनियां जो है श्रृंगार से अपने प्रियों को रिझाती है। और कभी कभी तो प्रकृति भी कितना सुंदर श्रृंगार करती है। अभी तो हमारा वर्ष प्रतिपदा आएगा, है ना। पूरी धरती सरिसों के फूलों से फूली रहती है। टेसों के फूल जंगलों में कैसे खिलते हैं, जैसे भगवती धरती ने अपनी मांग में सिंदूर भरा हो। हरिती माँ साड़ी पहने श्रृंगार करती है, प्रकृति श्रृंगार करती है। किसको रिझा रही है प्रकृति? परमात्मा को, अपने प्रिय को रिझा रही है। श्रृंगार रस ऐसे वीर रस होता है। चित्त में वीरता जागृत हो जाती है। शत्रु को देख के रोष आ जाता है। और फिर रण में रोष जब चित्त में उपजा, तब वीर रस जागृत हुआ। बड़े बड़े महारथी योद्धा धरती पर बिछा दिए जाते। वीर रस, ऐसे करुण रस, किसी को देख के चित्त में करुणा का प्रकटीकरण होता है। ऐसे वात्सल्य भी एक रस है, चित्त में वत्सलता आती है। उसी तरह सबसे श्रेष्ठ कौन सा रस होगा भला? बाबा ने एक नए रस से परिचय करवाया है। कैसे बैठे हैं भोले बाबा? बैठे सो काम रिपु जैसे, बैठे काम रिपु जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। अब आप ये देख लो, आप भोले बाबा को छोड़िए, वो भगवान है। आप अपने को टटोलिए ना। अगर मन में कोई इच्छा होगी, वासना होगी, कोई चाह पैदा हो गई, आपकी व्याकुलता भयंकर होती है ना।
बहुत सारे लोग कुर्सी पे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, उनका शरीर हिलता रहता है, मानो उनमें कोई भूकंप आ गया हो। उनके शरीर में भूकंप क्यों आ गया? क्योंकि उनके मन में तरंगे उठ रही हैं विचारों की, और वो भी निरंकुश विचारों की। लेकिन जब आपके चित्त में कोई इच्छा नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शहंशाहों के शहंशाह। ऐसा व्यक्ति शांत हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। अरे आपके मन में कोई कामना वासना पैदा हो गई, किसी के शरीर के प्रति, किसी के धन के प्रति, किसी की आभूषणों के प्रति, पद प्रतिष्ठाओं, अब आपके चटपटी लगी रहेगी। जब ये चुनाव होते हैं ना, तब बहुत सारे लोगों की हालत खराब होती है। उनको टिकट चाहिए होता है, और पता नहीं कहां कहां जाके नाक रगड़ते रहते हैं, टिकट मिल जाए चुनाव लड़ना है, टिकट मिल जाए चुनाव लड़ना है। जैसे किसी व्यक्ति का तरबूज खो जाए ना, और वो घड़े में ढूंढे। ऐसा होता है क्या कि तरबूज खो जाए और घड़े में ढूंढा? लेकिन कभी कभी व्यक्ति ऐसा ही करता है, जब हृदय में कोई वासना, कामना, जन पैदा हो जाती है, जहां से पूरी नहीं हो सकती उधर भी नाक रगड़ता रहता है। क्या भूकंप ला दिया अपने भीतर? कोई एक चाह, कोई एक चिंता, वो चाह ने चिंता पैदा कर दी, और चित्त शांत हो जाए, शांत रस। और हमारे देश की स्त्रियां जब देखती हैं कि पति का मूड जरा सेट है, तब उस समय कोई ना कोई प्रस्ताव सामने रखती है। पार्वती ने देखा, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई आभूषण मांगेंगी, धन की कामना करेंगी। बहुत श्रेष्ठ चाह है उनके चित्त के अंदर। लेकिन भारत के दाम्पत्य का दर्शन करो बंधु भगनी। जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि पार्वती आई है, उनके मन में प्रसन्नता हुई। सती के रूप में तो सामने आसन देके बैठाते थे, अब वाम भाग में आसन दिया, बहुत आदर किया। जान प्रिया अति आदर कीना, जान प्रिया अति आदर कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर्षाई, प्रिया समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म कथा चित आई। उमा जैसे ही भगवान के पास जाकर बैठी, सबसे पहली बात तो ये कि भारत के पुरुषों को कभी कभी ये अभिमान होता है या भ्रांति होती है कि स्त्री उनसे किंचित मात्र न्यून है। यहाँ भोले बाबा ने जान प्रिया आदर अति कीना, आपकी सहधर्मिणी आपकी उपेक्षा की नहीं, आपके आदर की पात्र होती हैं। अगर आप सोचते हो कि स्त्रियों की अकल चोटी में है या टखनों में है, तो आप गलती कर रहे हो। आप सोचते हो कि आपकी बुद्धि ज्यादा है, तो आपने बलपूर्वक उसकी मांग में सिंदूर भर दिया,
मांग का सिंदूर बनना आसान है, पर अनुराग का सिंदूर बनना आसान नहीं है। बलपूर्वक शरीर मिल सकता है, बलपूर्वक मन नहीं मिल सकता। इसलिए मन तब मिलता है जब आप सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जब पति पत्नी का विवाह होता है ना, तो नक्षत्रों का दर्शन कराया जाता है। वो 2 नक्षत्र, एक का नाम है अरुंधति और एक का नाम है वशिष्ठ। एक नक्षत्र एक की परिक्रमा नहीं करता, दोनों एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। इसलिए दाम्पत्य सम्मान की समतल भूमि पर स्थापित होता है। इसीलिए वो पुरुष जो सोचते हैं कि मैं बुद्धि से ज्यादा बड़ा हूं, मसल्स पावर मेरे पास बहुत है, 2 गालियां बकूंगा सबके सामने तो ठिकाने आ जाएगी, तो वो महामूढ़ है। उसे नहीं पता वो वंचित है, उसे नहीं पता वो सहज प्रेम से वंचित है। अब तो मैं नहीं जानती, लेकिन पहले तो जब घर में पिता वगैरह आते थे ना, लगता था जैसे कोई राक्षस आ गया हो। सारे घर वाले दुबक जाते थे इधर उधर। जो सहज सामान्य जीवन होता है ना, वो नहीं होता, सब नाटक करते हैं। जब आप सहज होते हो, आपके सामने वही होता है जो पीठ पीछे होता है। लेकिन आप ज्यादा दबाव, दबा जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दबाव बनाना, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेट करना, क्या बोलते हैं। तो उनके सामने एक अलग नाटक चलते हैं, उनकी पीठ पीछे अलग नाटक चलता है। हम कानपुर में एक घर में रुके, तो बच्चे एक दिन बेड पे कूदे, चली गई चली गई चली गई। मैंने सोचा कौन चली गई, तो मैं बगल के कमरे में मैं वहां गई। मैंने कहा बच्चों कौन चली गई? बोले कल बाप चला गया था, आज माँ चली गई और हम उत्सव मना रहे। पूरे बेड पे चढ़ के धमा चौकड़ी मचा रहे। मैं वो जब शाम को आई, मैंने कहा कैसे जीती है तू? बोले क्या हुआ दीदी माँ? मैंने कहा तेरे बच्चे तेरे जाने का उत्सव मना रहे थे। अपनी उपस्थिति को ऐसे मत रखो कि आप किसी का उत्सव छीन लो और कोई सोचे कि ये विदा हो ताकि हम उत्सव मना सके। इसलिए अपनी उपस्थिति में बड़े हो, बुद्धिमान हो, सक्षम हो, समर्थ हो, घर के स्वामी हो, पर सहज रहो। किसी संस्था के अध्यक्ष हो तो घर में अध्यक्षी मत झाड़ो, वहां सहज रहो। होना चाहिए कि नहीं? बोलो ना। नेताओं को देख के सियारों ने कहा यार हमें भी तो चुनाव करना चाहिए। भारत के अंदर जब देखो तब इलेक्शन होते रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी कोई इलेक्शन वगैरह होना चाहिए। इतना बड़ा हमारा समाज है, इसका कोई अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। तो गीदड़ों ने इलेक्शन लड़ा और उसमें से एक अध्यक्ष बना दिया गया। अब अध्यक्ष की निशानी भी तो कोई होनी चाहिए ना। भी पता कैसे चलेगा कि ये सियारों के अध्यक्ष हैं? तो सियारों ने क्या सोचा, अध्यक्ष जी की पूंछ पे आड़ा डंडा बांध देना चाहिए। तो जिनकी पूंछ पे आड़ा डंडा बंधा हो, समझो वही हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं। तो फिर अब क्या होगा? अब जब नशा चढ़ा चुनाव में जीत का और अध्यक्षी का गुरूर आया, तो अध्यक्ष महोदय चल दिए शहर की ओर, गांव की ओर। गांव के सारे कुत्तों ने मिलके सोचा कि भाई अध्यक्ष जी आए हैं, एक तो सियार ऊपर से पूंछ पे बंधा आड़ा डंडा कुत्तों को चढ़ा, बड़ा अचंबा। ऐसा भौंकना शुरू किया, ऐसा कि सिट्टी पिट्टी गुम हो गई अध्यक्ष जी की। दिल धकपक 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 धकपक। लौटे वापिस जंगल में, अपने बिल के भीतर घुसे, आधे भीतर आधे बाहर। सियारनी कहती है प्रधान जी की घरवाली के अंदर आ जाओ जल्दी से प्रधान जी, नहीं तो कुत्ते नोच डालेंगे। तो प्रधान कहता है कि भगवाने भीतर तो आना चाहता हूँ, पर ये प्रधानी का डंडा अटक गया, भीतर आने ही नहीं पा रहा। तो भैया ये प्रधानी के डंडे ज्यादा न लटकाओ, नहीं तो सहज जीवन से वंचित हो जाओगे। कोई पद मिलता है तो संसार का काम करने के लिए मिलता है, अपनों के बीच में अभिमानी बैठ नहीं पाते।
निराभिमान होकर। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं मेरी? जान प्रिया अति आदर दीना, जान प्रिया आदर अति कीना। अब आप ये देखो कि मन में पूर्व जन्म की स्मृति सजग हो गई और बार बार वो कहती हैं कि आपने त्रिपुरासुर को मारा, आपने दैत्यों का दमन किया, आपने मुझे भी बहुत समझाने का प्रयत्न किया, मेरे चित्त के संशय रूपी दैत्य का शमन करने का प्रयत्न किया, किंतु उस समय मैं मोह से अंधी थी प्रभु। लेकिन सवाल मेरा वही है, सवाल क्या है? क्या वही राम ब्रह्म है, निर्विचार, निर्विकल्प, निर्द्वंद, निराकार? और अगर वो ब्रह्म है तो फिर वो राजकुमार क्यों बने? राजकुमार बने और अपनी खोई पत्नी के लिए व्याकुल होकर वृक्षवल्लरियों से प्रश्न क्यों करते थे? क्या ये वही राम है या अलग अलग राम है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, तो ये चार चार राम है। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा देवी तेरे सारे प्रश्न सही हैं, तुम चाहती क्या हो? मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, प्रभु के जन्म की कथा सुनना चाहती हूँ, उनके बाल चरितों की कथा सुनना चाहती हूँ, गुरुकुल में वो कैसे पढ़ने गए मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ, उन्होंने अहल्या का उद्धार कैसे किया मुझे कथा सुनाइए, मुझे कथा सुनाइए कि वो जनकपुर गए और जानकी को ब्याह लाए, मुझे कथा सुनाइए कि इतनी बड़ी राजश्री को, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को अपनी राजधानी क्यों छोड़नी पड़ी, मुझे कथा सुनाइए कि अरण्य में, दंडकारण्य में उन्होंने किस किस का उद्धार किया, मुझे सब कुछ सुनना है। पर सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि निराकार आकार कैसे लेता है, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे होता है? तो भगवान बोले देवी यहाँ कोई चार राम नहीं है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं होता देवी, सारे वेद पुराण आगम निगम यही बताते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो हुई। वो जो पानी है वो जम गया तो बर्फ कहलाता है, वो जो पानी है वो वाष्प बन गया, उड़ गया, अदृश्य हो गया, लेकिन वही वाष्प जल बनकर बरस गया और वही वाष्प जमकर वही जल बर्फ हो गया। कोई भेद नहीं है, जमे हुए पानी को बर्फ कहते हैं, अदृश्य हो गए पानी को भाप कहते हैं, दृष्टिगोचर जल को तो जल कहते ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। सुनो देवी, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताहाँ मोह निशा लवलेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा, हर्ष
पहले क्या चाहिए आपको? सद्गुरु चाहिए। यहाँ भगवान शंकर जगत गुरु हैं। आपको जीवन में बहुत संशय होते हैं, बहुत संदेह होते हैं, लेकिन सारे संशय सारे संदेह मिटाने के लिए कौन? बोलो ना। हम सब लोग भाग्यशाली हैं, हमें गुरुदेव मिले युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। कभी कभी हम धर्म के जगत में मूर्खताएं देखते हैं ना, तो बार बार भगवान को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा की कि हमें सद्गुरुदेव युग पुरुष भगवान के चरणों में शरण दे दी और उनकी किंचित मात्र वाणी हृदय को कैसी कैसी उन्होंने रास्ता, कैसी डागरिया बताई। एक सुंदर सा भजन है, गाते हैं, ठीक है। गुरु ने बताई डागरिया, गुरु